बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमीन राना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बताऊंगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका डाटा जो है उसको वेरिफिकेशन के लिए नादरा डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और बहुत सारे दोस्तों की नादरा वेरिफिकेशन वहां पे जाके फेल हो जाती है। इसी वजह से इस वीडियो को बनाया भी जा रहा है कि आप लोग उन तमाम स्टेप्स को खुद देख लें कि कौन कौन सी जगह पे आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। ये जिन दोस्त का मैं इस वक्त अकाउंट जो है वो बना रहा हूं, उनका अकाउंट भी 2 बार नादरा की वेरिफिकेशन से फेल हो चुका है। वो क्या गलती कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार मैं क्योंकि उनका अकाउंट बना के दे रहा हूं तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दी जाए ताकि जितने भी दोस्त रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो इन तमाम स्टेप्स को देख लें। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार भी चेंज होते गए हैं। तो आप आज की डेट में क्योंकि ये अगस्त का महीना है तो अगस्त 2022 में इसका तरीकाकार क्या है, कौन कौन से स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करना है, वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके भी दिखा देता हूं। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम लोगों ने एक जो कॉमन गलती है उसको हम लोगों ने पहले से रेक्टिफाई कर लिया है। क्योंकि मैंने इनको बोला था कि आप अपनी मदर का नेम नादरा के रिकॉर्ड से निकलवा लें कि वहां पे आपकी मदर नेम के स्पेलिंग्स क्या लिखे हुए हैं, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपको नहीं मिलती और इसी के ऊपर मोस्टली हम लोग गलती भी कर देते हैं। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में आपको क्या क्या लिखना है और किस तरह से आप अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं और सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही हम सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब सबसे ऊपर देखिए सोहनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम लिखा हुआ है और उससे नीचे डोंट हैव एन अकाउंट, डोंट हैव एन अकाउंट, और मैंने रेड बॉक्स के साथ इसको मार्क किया है जहां पे ये ग्रीन कलर में रजिस्टर लिखा हुआ है। हमने रजिस्टर को प्रेस करना है, लेकिन उससे पहले हमने मेक श्योर करना है नीचे जहां पे सिलेक्ट यूजर टाइप लिखा हुआ है। अगर आप बैरून मुल्क में मुकीम हैं और अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं तो यहाँ पे आपने रेमिटर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर टैप कर देना है। अब देखिए जैसे ही हमने रजिस्टर के ऊपर टैप किया है तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है। यहाँ पे मैं आपको एरो की मदद से बताता रहूंगा कि कौन सी जगह पे आपको क्या चीज लिखना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर टाइप। आपने इस छोटे से एरो को दबाना है और यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक रेमिटर है, दूसरा बेनिफिशियरी है। तो आपने यहाँ पे रेमिटर सिलेक्ट करना है। अगर आप बैरून मुल्क में मुकीम हैं और घर वालों को पैसे भेजते हैं तो आप यहाँ पे रेमिटर को सिलेक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे रेमिटर सिलेक्ट कर लिया। इससे जो दूसरी फील्ड है सेकंड नंबर पे, वहां पे आपने अपना फुल नेम लिखना है CNIC के मुताबिक। फुल नेम आप लिखेंगे जो आपका नाम शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो वाला। उससे नीचे आएंगे तो आपने अपने फादर का नेम लिखना है, वो भी वो वाला नाम लिखना है जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके लिखा हुआ है। और अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपके फादर का नाम इंग्लिश में नहीं लिखा तो आपने नादरा के ऑफिस से जाके उनका नाम का स्पेलिंग ले लेना है ताकि आप यहाँ पे उनका करेक्ट नेम लिख सकें। जैसे ही आप फादर का नेम लिख देते हैं उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मदर और मेडन नेम का पूछा जाता है कि आपकी मदर का नेम क्या है। आपने मदर का नेम वही लिखना है जो नादरा के रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि आपने नादरा के दफ्तर में जाना है, अपने किसी बहन भाई को भेज देना है। वो वहां से जाके अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद अपनी वालदा के नाम के स्पेलिंग पूछ सकता है और वो नाम के स्पेलिंग आपने ले लेने हैं और वो ही नाम के स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने भी हैं। जैसे ही आप ये लिख लेंगे इसके नीचे का जो ऑप्शन है वहां पे आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आप कौन सी जगह पे पैदा हुए, मतलब कौन से सिटी में पैदा हुए। तो यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक वो शहर लिखना है जहां पे आपकी पैदाइश हुई है। उसके नीचे जैसे ही आप आएंगे तो वहां पे वो आपसे पूछता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस,
यानी इस वक्त आप कौन से मुल्क के अंदर रह रहे हैं, आपने उस मुल्क का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपसे वो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर को लिख देना है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपना शनाख्ती कार्ड लिख देंगे तो उसके फौरन बाद जो अगला ऑप्शन है वहां पे वो आपको पूछता है कि आपके शनाख्ती कार्ड का इशुएंस डेट क्या है। इशुएंस डेट आपके शनाख्ती कार्ड के फ्रंट के ऊपर लिखी होती है कि कौन सी डेट को आपको वो शनाख्ती कार्ड इशू किया गया है। यहाँ पे आपने वो 100% करेक्ट डेट लिखनी है। कुछ भी इस जगह में आपने अगर गलत लिखा तो आपकी वेरिफिकेशन में वो चीज फेल हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपके पासपोर्ट की टाइप क्या है। पासपोर्ट जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा या आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होगा। इंटरनेशनल पासपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं और आपके पास किसी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप अपना इंटरनेशनल पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी क्या होता है? यूनिक आईडी ये है कि जिस भी मुल्क के अंदर आप हैं वहां पे आपका जो भी आईडी कार्ड बनता है, जिस तरह गल्फ कंट्रीज में इकामा बनता है, जिस तरह को दूसरी कंट्रीज में और तरह के कार्ड्स बन सकते हैं, तो यहां पर आपने अपने इकामा का जो नंबर होगा वो यहां पे डालना है। उसके बाद आप जिस कंट्री के अंदर मौजूद हैं उस कंट्री का मोबाइल नंबर आपने लिखना है। आप जिस भी कंट्री के अंदर मौजूद हैं आपने उस कंट्री का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपसे वो आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे आपका जो भी वैलिड ईमेल एड्रेस है जिसको आप नॉर्मली यूज करते हैं आपने वो ईमेल एड्रेस देना है। उसके नीचे आपने पासवर्ड जो है उसको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हैं। पासवर्ड किस चीज का है? ये आपके ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं है, ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड है। और पासवर्ड बनाने के लिए वो आपको कहते हैं कि कम से कम 8 हर्फ जरूर होने चाहिए, उसमें एक कैपिटल लेटर जरूर होना चाहिए, एक नंबर भी जरूर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी जरूर होना चाहिए। तो आपने जब भी पासवर्ड बनाना है आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आप अपना पासवर्ड जो है उसको दोबारा से एंटर कीजिए। तो जो आपने ऊपर वाली फील्ड में पासवर्ड एंटर किया है आपने सेम पासवर्ड नीचे भी लिख देना है। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा और हम उसको नेक्स्ट करेंगे और अगले टैब पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं अब इस सारी डिटेल को जो है यहाँ पे फिल करने के बाद नेक्स्ट टैब पे जाके आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट टैब में हमें कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी। जी तो दोस्तों, अब हमने सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद जैसे ही नेक्स्ट को प्रेस किया है तो उसके फौरन बाद हमें वो OTP के पेज के ऊपर ले आया है। अब हमें इसके ऊपर अपना OTP डालना है और जो नंबर हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन के अंदर अपना मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर के ऊपर हमें अब OTP मिलेगा। और जैसे ही वो OTP आएगा मैं यहाँ पे उसको एंटर करूंगा और देन मैं आपको बताऊंगा कि उससे अगला स्टेप कौन सा है और उस स्टेप के ऊपर हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो अब हमें अपने OTP का वेट करना है। हम अपने OTP का वेट करते हैं। जैसे ही हमारा OTP हमें मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग अपना OTP एंटर कर देंगे। जी तो दोस्तों, OTP हमें मौसूल हो चुका है। अब हम यहाँ पर OTP को एंटर करेंगे और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये हमने OTP अपना एंटर कर दिया है और नेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये देखिए, जैसे ही आपने OTP डालना है वो आपको सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन के पेज के ऊपर लेके आएगा जिसको आपको एग्री करना है। अगर आप इसको एग्री नहीं करेंगे तो ये इससे आगे आपको नहीं लेके जाएगा। तो हमें इसको एग्री करना है। तो हम लोग सबसे नीचे बॉटम में जब आ जाएंगे तो वहां पे ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे तो हमने टर्म्स और कंडीशन को एग्री कर लिया है और उसके बाद हम रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर प्रेस किया है तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई है जहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और नीचे मैसेज है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज रेमिटर फॉर सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जैसे ही मैं इसको डन कर दूंगा, ये देखिए मैंने इसको डन किया और यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि इस एप्लीकेशन के मतलब अगर आप कोई अपना रिव्यू या स्टार्स वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको स्टार्स दे सकते हैं। चलो मैं उसको 2 स्टार दे के सबमिट कर देता हूँ और उसके बाद ये देखिए हमारी एप्लीकेशन के हमें मेन इंटरफेस के ऊपर ले आया है। अब क्या होगा कि अब हमें सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की तरफ से एक मैसेज आएगा हमारे उस नंबर के ऊपर जो हम लोगों ने अपनी डिटेल में
यहाँ पे एंटर किया था, और उस नंबर के ऊपर वो हमें बताएंगे कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सक्सेसफुली जो है वो अपनी सबमिशन कर दी है और अब आपका डेटा नादरा के लिए वेरिफिकेशन पर भेज दिया गया है। और जैसे ही नादरा से वेरीफाई होगा आपका डेटा तो आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। तब तक आपने अपने अकाउंट को बिल्कुल भी ओपन नहीं करना। मैं अपना मैसेज चेक करता हूं और अगर मेरे मैसेज में वो मैसेज मुझे मिल गया है तो मैं वो मैसेज भी अभी आपके साथ शेयर करता हूं। जी तो दोस्तों, अब हमें वो मैसेज भी मिल चुका है और वो मैसेज जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसके ऊपर हमारा शुक्रिया अदा किया गया है कि आपने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर किया। और उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि ये आप जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन में चला गया है और जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन डन हो जाएगी आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये था सर प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का। और जैसे ही आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है उसके बाद आपने 2 दिन तक वेट करना है। 2 दिन के बाद आपको अगर कोई मैसेज ये नहीं आता कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, वेरिफिकेशन फेल हो गई है, तो इसका मतलब है आप अपने अकाउंट को आराम से यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, खास तौर पे आपका अकाउंट बनाने के लिए, और उसके बाद आप अपने अकाउंट को आराम से यूज भी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपका किसी तरह का कोई भी सवाल हो, कोई भी बात पूछना चाहते हो या आपको समझ ना आ रही हो तो आप मेरे साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, मैं आपको अकाउंट एक्टिव कर दूंगा। और अगर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो अगले अपडेट तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।